Hello students, today topic is सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स। इस चैप्टर के अंदर हमें सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स इन पीपीए एंड देयर शेड्यूल्स। आज की क्लास में हम देखेंगे सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, अथॉरिटी है, और बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को फिक्स करती है। जो भी सेल प्राइस होती है ड्रग्स की, उस ड्रग्स की प्राइस जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेट वर्थ। इसके अंदर जो प्रॉफिट होने चाहिए किसी भी ड्रग्स, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको अराउंड 14% प्रॉफिट होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली प्रॉफिट जो है 14% उस पर्सन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स गाइडलाइंस इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। जो भी कैपिटल एम्प्लॉय है उनके उसकी जो रेट होनी चाहिए वो आपका 22% होना चाहिए, ठीक है। और जो इंटरनल रेट है, मींस किसी भी न्यू प्लांट के लिए, तो उसके अंदर जो आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए वो 12% होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है किसी भी बल्क ड्रग को बेसिकली सेल कर रहे हैं तो ये सारे गाइडलाइंस को जो है गवर्नमेंट ने फॉलो की है, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही इस सारे गाइडलाइंस को जो भी पर्सन मैन्युफैक्चरर हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस। मींस किसी भी ड्रग की प्रोडक्शन जो होती है उसके लिए क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, किस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ती है। तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, मींस इसके अंदर जो पोस्ट टैक्स रिटर्न के अंदर जो प्रॉफिट होती है बेसिकली वो हमारे को 18% होती है, ठीक है। 18% प्रॉफिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हैं उनके लिए 26% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर टू सबमिट इंफॉर्मेशन। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बेसिकली ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन जो सबमिट करनी पड़ती है, लाइक शेड्यूल बल्क ड्रग, जो भी शेड्यूल से रिलेटेड बल्क ड्रग्स हैं उनकी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग्स, ठीक है। एंड देन नीड टू सबमिट इंफॉर्मेशन अबाउट अप टू 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर इन फॉर्म नंबर 1। जो फॉर्म नंबर होती है फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है इनको, एवरी 30 सितंबर को जो है इन सारी इंफॉर्मेशंस को उसके अंदर फिल करके और फिर गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरर के लिए है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं किसी भी बल्क ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये सारी फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस को जो है फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशंस के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाई है, ठीक है। इसके लिए सपोज मान लो कि जो भी मेडिसिन्स बन रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा API लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मूला बेस्ड के अकॉर्डिंग इसको इनिशिएट किया जाए, इसको बनाया जाए, ठीक है। रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशंस के अंदर कुछ फार्मूला है, लाइक RP = MC + CC + PM + PMO × 1 + MAPE upon 100 + ED। सो बेसिकली RP मीन्स रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग, जो ड्रग्स है उसकी रिटेल प्राइस, ठीक है। एंड MC मीन्स मटेरियल कॉस्ट, मीन्स उसके अंदर जो मटेरियल लग रही है उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। देन CC मीन्स कन्वर्जन कॉस्ट, मीन्स उसकी जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो क्या है, ठीक है। एंड देन PM मीन्स पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी जो पैकेजिंग कॉस्ट लग रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर ड्रग्स की, वो आपका पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। देन PC मीन्स पैकेजिंग चार्ज, पर्टिकुलर जो ड्रग्स है उसकी पैकेजिंग चार्ज जो है आपका
क्या लग रही है, ठीक है। देन MAPE अपॉन 100, MAPE मीन्स मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मीन्स सपोज मान लो कि किसी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग की है, तो उसके अंदर जो कॉस्ट वो अपनी लगाएगा वो 100% लगाएगा, ठीक है। और ED मीन्स एक्सरसाइज ड्यूटी, मीन्स जो भी जैसे कि मैंने बताया कि उसने कॉस्ट क्या लगाई, 100% लगाई, बट उसके अंदर जो उसकी प्रॉफिट होनी चाहिए वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर फिक्सिंग रिटेल प्राइस मैन्युफैक्चरर कैन अप्लाई फॉर फिक्सेशन और रिवाइज। अगर मैन्युफैक्चरर जो है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, मैन्युफैक्चरर जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसने क्या कर रखा है, अपनी प्राइस को फिक्स कर रखा है, बट उसके अंदर उसको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है ना, रिवाइज करना है, तो वो बेसिकली रिटेल प्राइस इन फॉर्म नंबर 3 और 4 के अकॉर्डिंग वो कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। ये फॉर्मूला बेस्ड है और ये गवर्नमेंट के थ्रू ये फॉर्मूला बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन मीन्स जो भी शेड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास बेसिकली ये पावर है कि वो क्या कर सके, प्राइस को फिक्स कर सके, सेलिंग प्राइस को बेसिकली क्या कर सके, फिक्स कर सके। ये जो प्राइस होती है उसको फिक्स करने की जो अथॉरिटी होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ फॉर्मूला है लाइक PC इक्वल टू PS 1 + M अपॉन 100। सो M मीन्स मार्जिन टू रिटेलर मीन्स मार्जिन टू जो भी रिटेलर है वो आपका 16% होगा, ठीक है। एंड देन PS मीन्स सम ऑफ प्राइस टू रिटेलर ऑफ ऑल ब्रांडेड और जेनरिक विजन ऑफ मेडिसिन्स। मीन्स जितनी भी ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन्स हैं, ठीक है ना, उसकी सम कितनी हो रही है, मीन्स उस रिटेलर के पास जो भी ड्रग्स को ऐड कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी एडिंग कितनी हो रही है वो आपका PS होता है, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ ब्रांडेड एंड जेनरिक विजन ऑफ मेडिसिन्स, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि जैसे कि आपका मैंने बताया कि पहले तो सम करेंगे, देन इसके जो टोटल नंबर ऑफ जेनरिक और जो आपके ब्रांडेड मेडिसिन्स होती है उसको बेसिकली इस फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट करके निकाला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DPCO 2013। ये हमने इससे पहले क्लास में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो DPCO जो है आपका न्यू ऑर्डर है और इसके अंदर जो है आपका 348 और 652 फॉर्मुलेशंस होते हैं अंडर द प्राइस कंट्रोल। मीन्स ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं वो आपके 348 और 652 फॉर्मुलेशंस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये बेसिकली आपका ये मार्केट बेस्ड प्राइसिंग पे जो है बेस्ड होता है, ठीक है। और इसके लिए जो भी आपके जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, उसकी जो मार्जिन रखते हैं बेसिकली वो अराउंड कट डाउन होती है उसकी 8% एंड 16%, ठीक है। और एंड कंट्रोल ओवर बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस, बेसिकली DPCO एक्ट को इसलिए बनाया गया है कि जो भी ड्रग्स हैं, बल्क ड्रग्स की जो फॉर्मुलेशन हो रही है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल कर सके, उसको अपने अंडर में एक तरह से फॉर्मूला बेस पे बना करके, और जो भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो भी रिटेलर प्राइस है उसको अपने अंदर कंट्रोल करके रखे, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर हमारा DPCO एक्ट और NPPA एक्ट जो है कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।